कल ही भारत और अमेरिका और ईरान का युद्ध बंद हुआ है, जिसकी घोषणा हुई है, उससे उत्तर प्रदेश की प्रगति जो होगी उसमें क्या असर पड़ेगा? जो लोग अभी तक महंगाई की मार झेल रहे थे, उसका क्या लाभ मिलेगा? केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर के देशों में ये जो युद्ध का दौर चल रहा है, इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्थाओं को हुआ है। और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर पश्चिम के देश हों या फिर एशिया के देश हों, दुनिया भर का कोई भी देश हो, हर देश इससे प्रभावित हुआ है। असुरक्षा का वातावरण बना है और एनर्जी इनसिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं उसको लेकर भी दुनिया भर ने अपनी चिंता जताई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन से ही कहा था, भारत शांति के पक्ष में है। भारत बुद्ध में विश्वास रखता है, युद्ध में नहीं। और भारत ने कभी किसी देश पर अतिक्रमण नहीं किया और भारत ने सदा शांति की ही पहल की है। और शांति की पहल के लिए कोई भी देश कदम उठाए, हम उसका स्वागत करते हैं। तीन सैनिक जो है वो भी हताहत हुए हैं, उसके बावजूद भी भारत की जो सरकार है उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। अगर आप देखेंगे, जो शिप्स पर, अगर आप शिप पर हमले की बात करते हैं तो मर्चेंट शिप्स हैं। उनमें 3 भारतीयों की मृत्यु हुई और भारत ने उसका कड़ा संज्ञान लेते हुए अमेरिकी दूतावास से उनके अधिकारियों को, राजदूत को समन किया और उनको बड़े कड़े शब्दों में कहा कि इस तरह के हमले स्वीकार नहीं और इसमें भारतीयों की जो जान गई उसको लेकर भी हमने बड़े कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी की है, आपत्ति भी जताई पहले दिन ही। आप पश्चिम बंगाल में सर जिस तरीके से टीएमसी टूट रही है, सारे विधायक अलग हो गए, सांसद अलग हो गए, तो अब ममता बनर्जी का सर क्या होगा? जनता ने अपना निर्णय दे दिया और ममता दीदी भाईपो तक सीमित। दीदी और भाईपो की जोड़ी के कारण ये 20 सांसद बाहर चले गए, जो एक डर के माहौल में जी रहे थे, जो बंगाल की जनता पर होते हुए अत्याचार और तुष्टीकरण को देख रहे थे, लेकिन उनके पास अवसर कोई नहीं था। और जैसे ही उनको लगा कि बंगाल की जनता ने अब अपना निर्णय दे दिया है, पूर्ण बहुमत की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया, अब डबल इंजन की सरकार भाजपा की बंगाल का अभूतपूर्व विकास करने के लिए संकल्प। वहीं पर 20 सांसद जब तृणमूल कांग्रेस से अलग होते हैं तो उन्होंने बता दिया कि कट मनी, कमीशन, तुष्टीकरण, इससे मुक्ति पाएंगे। जो तृणमूल कांग्रेस थी टीएमसी, वो टेरर, मर्डर और कट मनी के लिए जाने लगे, तो उस टीएमसी से मुक्ति पा ली। क्योंकि बंगाल में जब गए, चाहे रमेश जी गए हों, हमारे माननीय विधायक जी सुरेंद्र जी गए हों, सबने जाकर देखा जहां टीएमसी का झंडा वहां 20 गुंडा। लेकिन अब चलेगा कानून का डंडा, कानूनी कार्रवाई होगी, बंगाल को भयमुक्त बनाएंगे और बुआ भतीजा वाली जोड़ी से बाहर भी निकालेंगे। और शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है, बंगाल को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हर वो कदम उठाएंगे और उस दिशा में भाजपा ने कदम उठाए। जैसा कि विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर हो रहा है कि श्री राम जी की जो मंदिर है अयोध्या में, उसकी हुंडी से 200 करोड़ रुपए जो है वो चढ़ावा गायब है, 1600 करोड़ रुपए का कोयला गायब है, वही बच्चों के पेपर गायब है और इन सब घोटालों के बाद विश्व गुरु देश से भी गायब है। इसको क्या कहेंगे? मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब राम मंदिर बना तो 500 वर्षों की तपस्या त्याग के बाद राम भक्तों के कारण, और प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर आए भी तब भी विपक्ष एक तरह से गायब रहा और उसके बाद भी
जो नेता आज प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं वो राम मंदिर में आने के लिए भी तैयार नहीं थे, राम मंदिर को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं थे, वो राम सेतु में भी विश्वास नहीं रखते थे और ना ही राम जी में विश्वास रखते थे। आज वो राजनीति करने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन राम मंदिर के ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा है, क्योंकि ट्रस्ट उस सबको देखता है, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं देखती। ट्रस्ट ने कहा है कि एसआईटी का गठन किया जाए ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई की जाए। और मैं धन्यवादी हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की जांच पूरी होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, ईरान का जो समझौता हो गया है, तो क्या उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि भारत की जनता को पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे यूरिया हो, इसमें कुछ राहत मिलेगी? मैं पहला तो आपको एक बात कहूं, ये शांति हो जाए इससे बहुत सारी सीधे ठीक होने वाले। ये सच्चाई है कि दुनिया भर में 4-4 गुना ज़्यादा दाम खाद के, यूरिया के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ गए, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आम जनता पर उस तरह से बोझ नहीं पड़ने दिया। पिछले 12 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, चाहे कोविड का समय हो या अब हो, जब भी सप्लाई चेन में डिसरप्शन आई उसके बावजूद किसानों पर खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए। सरकार ने अपनी सब्सिडी, मोदी सरकार ने अपनी सब्सिडी बढ़ाई, 2.5 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी हम इस साल दे रहे हैं। और यही नहीं, इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या गैस की बात करें, घरेलू गैस के दाम थोड़ी बढ़े। अगर आप देखिए जितना दाम बढ़ा पूरे, ये जो आपका कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनके दाम बढ़े। घरेलू महिलाओं को जब यूपीए की सरकार में, कब की बात कर रहा हूँ, 12 साल पहले, तब 1300 रुपये का रसोई गैस का सिलेंडर यूपीए की सरकार में भरवाया हुआ, और आज कितने का मिलता है? सर, हिमाचल में आप और जेपी नड्डा के बीच में उठाव देखा जा रहा है, ऐसा लोग? जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं भाई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे बड़े भाई। अनुराग जी, 2027 में योगी जी को आगे तीसरे टर्म के लिए कैसा देखते हैं कि आप अब आ रहे हो, किस तरीके से क्या कर रहे हैं? 2027 में योगी जी दोबारा कैसे? अरे तो हर दीवार पे लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में ईमानदार और दमदार की बात की जाए, सोच ईमानदार, काम दमदार, तो ये मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है। गुंडा राज मुक्त किया, माफिया राज मुक्त किया, भ्रष्टाचार मुक्त करके उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से किया है। जी, आप खेल मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे में भारत के खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए और क्या कुछ खास करने वाला है? अभी कुछ ही महीनों में देखिए, भारत सरकार एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, वो आप सबके सामने आएगा, जिससे देश भर का खेलों का आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ किया जाए। इसके अलावा 2030 में हम लोग जिस तरह से यूथ ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, उनके कराने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ खेलो इंडिया, फिट इंडिया कैंपेन को बल दे रहे हैं। बजट जो कांग्रेस के ज़माने में 800 करोड़ का था, हमने उसको 4000 करोड़ तक पहुंचाया है, ताकि युवाओं को खेलों की दृष्टि से अच्छे सुविधाएं मिल सके। टॉप जैसी स्कीम चलाई, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, की प्ले फील्ड से लेके पोडियम यानी कि मेडल जीतने तक सरकार उनकी मदद करती है। विदेश में ट्रेनिंग लेनी हो या देश में, सरकार खर्चा उठाती है, और जेब खर्च से लेके खाने पीने और ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। साइबर एक बहुत बड़ी समस्या है, चले साइबर क्राइम, इसको लेकर के क्या?